एपिसोड की शुरुआत होती हम लोग जोंग और जूमी को वीडियो कॉल में देखते हैं, जहाँ पे जूमी जोंग को अपने ड्रेस को दिखा रही थी। तभी उससे कहता है कि ठीक है जूमी, तो फिर क्या तुम मुझे अपने और ड्रेस को दिखाओगी। जिस पर कहती है कि अरे जोंग, मैं तुम दिखाती रही अपने साइड ड्रेस, तो क्या तुम्हें साइड ड्रेस हमें वीडियो कॉल में ठीक से नहीं दिखाई दे रही। और फिर स्टोरी में सीन थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ रहा था। देन तो कहती भी कि सेम है, मैं तो खुद कन्फ्यूज हूँ कि भला कभी कभी जोंग को होकर जाता है और किसी में भी इसको मेरे साइड ड्रेस देखने थे। अभी दूसरी साइड में जोंग तो बहुत शान से रह के जूमी को वीडियो कॉल में ही देख रहा था। देन फिर अगले सेकंड उससे कहता है कि तो फिर जूमी, जब मैं तुम्हारे साथ में घर में रहता हूँ तब तो तुम्हें सामने बहुत ज़्यादा क्यूट और स्वीट तरीके से बिहेव करती हो, तब भला जब मैं बिजनेस ट्रिप में बाहर हूँ तब भला तुम्हें हो क्या गया। वो कहती कि वेल मुझे कुछ हो नहीं गया है, बट हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा चीज़ों से यूज टू नहीं हूँ और मैं वीडियो कॉल में पहली बार तुम्हें अपने सारे ड्रेसेस दिखाई दे रही हूँ, इसलिए शायद से ऐसा मैं फील करूँ और कुछ नहीं। वो कहते हैं कि वो अच्छा ऐसा है क्या। और फिर देन अगले सीनों में दिखाई देता है कि मतलब कैसे वो लोग वीडियो कॉल में ही थे और जूमी कह रही थी नो वंडर जब इसने मुझे अचानक से कहा था कि जूमी मुझे तुम्हें वीडियो कॉल करना है, तब मुझे समझ ही जाना चाहिए था कि भला जोंग इनडायरेक्टली भला मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। और सेम अभी बस थोड़ी दिनों के लिए जब बिजनेस ट्रिप में गए तब क्या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और सेम इसको तो इस तरीके के स्टंट को करना ही रहता है, जिन चीज़ों को देख के तो मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हूँ। और कहती भी कि सेम अभी तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं पूरी ब्लैंक ही हूँ। वो तो ऐसी बस वीडियो कॉल में जोंग के साथ ही थी। देन फिर तब अगले सेकंड तो वो अपने मन में और सोचती है कि वेल अगर हम लोग ऐसे बिहेव करेंगे तब क्या हमारे जो पूरे बिल्डिंग में जो पूरे लोग हैं क्या कहीं वो लोग आ तो नहीं जाएंगे। बट ऐसा चीज़ बस उसकी ओवर थिंकिंग ही थी। देन तभी जोंग उसे कहता है कि वेल जूमी, मुझे तुम्हारा ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही, तो फिर शायद से तुम्हें अपने दूसरे ड्रेस को भी लाना चाहिए। जिस पर कहती कि वो अच्छा ऐसा है क्या। और फिर जब स्टोरी में सीन ऐसा आगे बढ़ रहा था तब हमें दिखाई दे रहा था कि भला जूमी कितना ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और तो कहती भी कि सेम मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं जोंग के साथ रह के मैं भी कुछ ज़्यादा बिगड़ गई हूँ। वो लोग ऐसे बस थोड़ा सा एक दूसरे को टीजी कर रहे थे। देन अगले सीन में जूमी के साथ साथ तो जोंग भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा था और कहता है कि सेम डैम इट, भला क्या मुझे इसी टाइम पे अपने बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस ट्रिप में जाना था, क्योंकि वेल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो जूमी के साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि वेल जूमी है वो तो मेरी बहुत ज़्यादा स्वीट वाइफ है जिसको तो मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। अब वो दूसरी साइड में जब इन्हीं बात को सोच रहा था तब जूमी तो कितने ब्लश कर रही थी। वो चीज़ तो मैं क्लियरली स्टोरी में ऐसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और एक टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा रेडी भी हो गई थी और उसके पूरे एक्सप्रेशन तो हमें क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहे थे। अब तब जब वो लोग ऐसी वीडियो कॉल में थे तब हमें दिखाई दे रहा था कि जूमी के साथ साथ जोंग भला कैसे उसको वीडियो कॉल में देख रहा था और स्टोरी में से वापस से ऐसी आगे बढ़ती जा रहा था। देन फिर तभी अगले सेकंड तो जोंग कहता है कि सेम अभी तो मैं जूमी को कुछ ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जूमी के साथ रहता तब हम लोग अगर घर में रहते तब हम बहुत ज़्यादा स्वीट बातें करते, हम लोग दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रह पाते और तब तो शायद से हम लोग कोई सारी बकवास बातें भी नहीं करना पड़ता। और शायद से तब मुझे अभी जब मैं इस बिजनेस ट्रिप में हम लोग के कंट्री से बाहर हूँ शायद से मुझे उससे और भी ज़्यादा बेटर फील होता। वो इतनी सारी बात को कहते हुए अब मैंने बहुत सारी चीज़ें इमेजिन भी कर रहा था, जो चीज़ भी मैं ऐसी स्टोरी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। और फिर जब लोग ऐसी बातचीत ही कर रहे थे तभी अगले से नहीं पता बट शायद से कोई वो जूमी के रूम में आ जाता है, जिसको देख के तो हैरान थी कि व्हाट क्या क्या अचानक से भला लोग के रूम में कि वो लोगों का कोई शेफ या फिर कोई और इंसान तो नहीं आ गया। और फिर वो तो इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाती है। और देन तभी जब उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे तो जीव आ गया था तो वो तो बहुत कन्फ्यूज थी और वो उसे बताता है कि वेल मुझे शायद से अचानक से मेरी नींद खुल गई इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो फिर तभी अगली सेकंड वो अपने आप को थोड़ा संभालती है और रूम से बाहर जाती है और वो पूछती कि वो अच्छा वाह जीहू तो भी तुम जग गए। और वो तो कन्फ्यूज भी थी कि भला जग कैसे गया। और वो दूसरी साइड में जोंग भी कन्फ्यूज था कि सही में आज जब वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर है तब कैसे प्रॉब्लम्स को आज ही इतने सारा ऑकर सुना था। देन फिर तभी अगली सेकंड जूमी जीहू को समझा के उसको वापस से स्लीप करने के लिए भेज के रूम को ही बंद कर देती है। और दूसरी साइड वो तो वापस से जोंग के साथ वीडियो कॉल में जाती है। वो सब चीज़ों को सॉल्व करने के बाद जोंग कंफर्म करता है कि तो फिर जूमी क्या जी स्लीप करने के लिए चले गया। वो बताती है कि हाँ, और शायद से वो उसकी नींद अचानक से कुछ नाइटमेयर या फिर ऐसे खुल गई थी और कुछ नहीं। और बट वो एक बात और कहती है कि बट ऐसा चीज़ों में तो तुम्हारी फॉल्ट है जो कि तुम बाबा मुझे वीडियो कॉल करने के लिए कह रहे हो। वो कहता है कि भले से मेरी क्या गलती है कि मुझे अचानक से मेरे बहुत बड़े क्लाइंट से मिलने के लिए बिजनेस ट्रिप में जाना पड़ा और कुछ नहीं। वो कहती कि वो अच्छा ऐसा है क्या। और वो कहते हैं कि बैठा एक बात और जूमी, शायद से तुम्हारा जो कुछ और ड्रेस है और बाकी सारी चीज़ें ताकि हम लोग जिससे बाहर
बात कर पाए, तुम्हें तो चीज़ों को बुला लेना चाहिए। वो कहती कि सही में अगर मैं अब इसकी बात को मानना तो नहीं चाहती, बैठा मैं इसकी बात को नहीं मानूंगी, तब तो मुझे ऐसे तंग करते रहेगा। इसलिए उसके पास जब कुछ चॉइस नहीं बचती दूसरे रूम में जाती है और कुछ और ड्रेस को भी ला लेती है, जिन चीज़ों को हम लोग जुम्मी को ग्रैब करते अच्छे से देखते हैं कि उसने कैसे बाकी एक ड्रॉर को खोल के एक ड्रेस को भी ला लिया था। देन अगले सेकंड हमें दिखाई देता है कि वापस स्टोरी में सीन कैसे आगे बढ़ रहा था और जोंग तो बहुत स्टाइलिश तरीके से बस जुम्मी को ही देखे जा रहा था। और वो कहता है कि वैसे में मुझे तो बस मिस ही कर रहा हूँ कि काश मैं तुम्हारे पास होता जुम्मी, और है मैं तो स्वेर करता हूँ कि जैसे मैं बिजनेस ट्रिप से वापस से आऊँगा तब हमें अपने ज़्यादा काम को करने के लिए नहीं जाऊँगा, बैठा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो कहती कि सही में अभी तो ये मुझे सारी बकवास बात कह रहा है, बैठा ये तो वही बल्कि वीडियो कॉल में कुछ ज़्यादा मुझे ट्रेंड दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड इतना स्वीट बातें कर रहे हैं, जो चीज़ तो मुझे इसके बारे में पता ही है कि भला कैसे ऐसे बिहेव करता है। अभी तभी उसकी सारी बातों को सुन के तो जोंग बहुत स्माइल भी कर रहा था। वो लोग एक दूसरे को ऐसी बस टीजी करे जा रहे थे। देन फिर तभी हमें दिखाई देता है कि वापिस वो लोग कुछ तो नहीं कहते, बैठा जोंग और जुमी दोनों बहुत स्माइल कर रहे थे। डैन जोंग अचानक से जुमी से कहता है कि तो फिर जुमी तुमने जो हैंगर शिप को अपने पास लिया, तुम तो शायद से इसको अपने हाथ में पकड़ लेना चाहिए। वो कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। अगले सेकंड उसकी बात को मान के उस हैंगर शिप को उठा लेती है, जिन चीज़ों को हम लोग ऐसे देख पा रहे थे। अभी तभी अगले सेकंड वापस वो लोग कुछ बात तो नहीं कर रहे थे, बैठा में दिखाई दे रहा था कि वापस स्टोरी में सीन कैसे आगे बढ़ रहा था और नहीं पता कि बट जुमी तो पूरी शांति हो गई थी और वही दूसरी तरफ तो जोंग से बहुत स्वीटली ही देख रहा था। और फिर ऐसी स्टोरी में सीन आगे बढ़ रहा था और जुमी तो कुछ नहीं कह रही थी और हम लोग बस उसके एक्सप्रेशन को ही देख रहे थे। देन तभी अगले सेकंड जोंग का शायद से स्मोक करने का मन करता है, वो अपने साइड में रखे हुए स्मोकिंग के सामान को उठा लेता है और वही दूसरी तरफ जब जुमी बहुत आसान थी तब वही तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से स्मोकिंग कर रहा था और जोंग तो बहुत अच्छे से बस जुमी को देख ही जा रहा था। आफिया में जुमी भी दिखाई देती है कि वो लोग कैसे कितना शांत हो गई थी, वो तो कुछ ज़्यादा ब्लश कर रही थी और इस टाइम वो लोग दोनों कुछ नहीं कह रहे थे, बस एक दूसरे को देख ही जा रहे थे। और फिर वो लोग ऐसे आगे थोड़ा सा बातचीत करते और हमें दिखाई दे रहा था कि जुमी तो भला कितना ही और ज़्यादा ब्लश कर रही थी और कहती कि सेम है अभी तो अगर मैं कुछ चीज़ों के बारे में सोचने के बारे में ट्राई भी करती हूँ तब तो कुछ भी नहीं सोच पा रही, बैठो जोंग मुझे जैसी बात कह रहा है मैं तो बस उन बातों की सुन पा रही हूँ। और फिर जब जोंग जुमी को ऐसे देख ही रहा था तभी अगले सेकंड हमें जुमी के एक्सप्रेशन को देख के समझ में आ रहा था कि लोग को जैसे बातचीत करना था ऐसे लोग ने सारी बातचीत कंप्लीट कर ली थी और जुमी को जोंग को जो सारी बातें बतानी थी, जो बिजनेस ट्रिप में गया था शायद से उसने उसको सारी बातें बता दिया था। अभी तभी वो लोगों के इस एक्सप्रेशन के साथ शायद से लोगों को जैसे बात करना था वो सारी चीज़ें ये पे ख़त्म हो जाती है और हम देख पा रहे थे कि जुमी और जोंग भला दोनों कितना ही ज़्यादा ही ब्लश कर रहे थे और इस टाइम पे लोग दोनों तो कुछ नहीं कहते, बैठा बस एक दूसरे को देख ही जा रहे थे, जिन चीज़ों को तो हम लोग भी स्टोरी में ऐसे आगे बढ़ता हुआ ही देख पा रहे थे, जहाँ पे नहीं पता क्यों बट जोंग भी कुछ ज़्यादा ब्लश करने लगा था। देन फिर थोड़े टाइम बाद जुमी कहती कि सेमी जोंग अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे कभी भी इस तरीके की स्टैंड को पुल ऑफ करने के लिए कहा तब तो मैं तुम्हारी बात को कभी भी नहीं मानूंगी और मैं तो बस ही होप करती हूँ कि तुम अपने बिजनेस ट्रिप से जल्दी आ जाओ। वो कहते हैं कि हाँ जुमी तुमने बात को तो बिल्कुल सही कहा, मैं तो इस बिजनेस ट्रिप को कंप्लीट करके मैं जल्दी से घर में आने के बारे में ही सोच रहा हूँ। बट अगले सेकंड उस पर चिल्लाती भी कि वेल हाँ तुम जितना ईजिली सारी बात को कह रहे हो ये बातें मेरे उतनी ज़्यादा ईजी नहीं थी और आज तो तुमने मुझे कुछ ज़्यादा तंग कर दिया था, जिस पे उसे पोलाइटली सॉरी भी कहता है। और फिर जब ऐसी अगले सेकंड वो लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि आज ये सारी परेशानियों के कारण इसी गलती है और जो जोंग को ब्लेम कर रही थी और जोंग उसको ब्लेम कर रहा था, तब वे लोगों की इसी बहुत छोटी से मस्ती वाली नोकझोंक के साथ ये चैप्टर पे खत्म होता है।